जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान मुबारक हो बहुत बहुत जरदारी साहब। और आपके बेटे ने वादा किया है आवाम से, प्रॉमिस है कि मेरी माँ कोई नहीं है, मैं अपनी ये आप सारी मेरी माएँ और बहनें हैं, मैं आपको कभी तकलीफ होने नहीं दूंगा। सारी औरतें या मुँह उसका जरदारी के बेटे की बिलावल की तरफ है कि ये आगे क्या करेगा। अवाम को बस आप लोगों ने एक ख्वाहिशात के पीछे भगा दिया कि आप ख्वाहिश करें हम पूरी करेंगे, और पूरी करनी कोई नहीं, पूरी होगी तो फिर आगे वोट, खैर वोट तो आपको अवाम के वोटों से तो आप जीतते ही नहीं, आप तो किसी और वजह से जीतते हैं। अवाम तो वैसे ही भुट्टा आते हैं, बस लाइने शाइने शो ऑफ स्टैंड, तालियां बजाई, ठीक है, कबूतर शबूतर छोड़े, हार पहना के बिरयानी की प्लेटें खाई और थैंक यू वेरी मच, वो गए। और मियाँ साहब भी अपने इसी काम में लगे हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि मरियम नवाज ने इतने अनाउंस किए, इतने किए हैं कि वो पूरे किस तरह होंगे, जबकि इतना बजट ही नहीं है। इमरान खान तो खैर अंदर ही चला गया ना, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। मैं तो मियाँ साहब के कर रहा हूँ, हमें तो मियाँ साहब से तवक्को थी, जरदारी भी नहीं है तो मियाँ साहब ये क्या करें। मियाँ साहब खुद कॉर्नर पे बाहर से आए हैं, अपने कमरे में जाके बैठ गए हैं और वहाँ बच्चों को कह दिया जाओ बच्चों खेलो। अब उनको चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें और इन सारे मसाइल का हल करें, और अगली दफा और थोड़े से ज़्यादा वोट ले लेंगे। आपका क्या ख्याल है मोहतरमा? बिल्कुल गलत। अवाम इनसे इतनी नाला है कि ये अवाम अपना वोट इन पे ज़ाया ही नहीं करना चाहती। और ये जो खाम के इलेक्शन के ड्रामे करती रहते हैं, ये करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि अपनी मर्जी से ही लोगों को लाना है। अवाम की तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हम तो कीड़े मकोड़े हैं जिनके ऊपर जो चाहे आए और अपनी हुकूमत करे, अपने अपने खानदान को भरे और चला जाए। मुखलिस तो है ही नहीं। और महंगाई का तो पूछे ही ना, गरीब बंदा तो मर ही गया। गरीब और अमीर, बस गरीब बंदे को जो रह गए हैं उनको भी मारने के दर पे महंगाई के हाथों। यानी इस हफ्ते के अंदर ही प्राइसेस जो है ना, जो 100-150 रुपये टमाटर 120 रुपये थे, वो 250-300 हो गए। प्याज 550-600 रुपये दड़ी हो गया, वो भी किसी जगह 250 रुपये 300 रुपये किलो है। तो ये क्या राइट टाइम है मुनाफा कमाने का, जबकि दूसरे ममालिक में नॉन मुस्लिम्स का, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि क्रिश्चनों में जो ही उनके त्यौहार आते हैं उनकी प्राइसेस ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ना होने। एक दुकानदार से लंदन में मैंने पूछा कि ये अभी आपने ये 150 पाउंड का ये लगाया था, अभी आप 20 पे किस तरह बेच रहे हैं? उसने कहा जब हमने लगाया था उस टाइम हमें इतना मुनाफा आ गया कि हम ये फ्री दे दें, फिर भी हमें मुनाफा है, फिर भी हमें सब हमें फ्री पड़ा हुआ है, इसलिए हम देते हैं ताकि गरीब आदमी अपने जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सके। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं कितने बड़े पेट हैं जो ख़त्म ही नहीं होते हैं, ना मिर्च मसाले वाले, वो अपनी दरक लगा के बैठे, वो भी महंगे हो गए रमज़ान में, क्योंकि बेसन महंगे ना, पकौड़े लोग खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, मसाले डालेंगे, वो भी महंगे हो गए। हर चीज़, कोई क्वालिटी कंट्रोल है कोई इसमें, कोई प्राइस कंट्रोलर है इसमें? कोई भी नहीं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये जो हुकूमत जो भी है, मैं नहीं कहता किसी को टारगेट नहीं कर रहा, फेल हो गया। वो सिर्फ एक सब्जी फरोश को कंट्रोल नहीं कर सकता जो हुकूमत, वो आके क्या करेगा? आई एम सॉरी टू से मियाँ साहब और मरियम नवाज, प्राइस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने आगे क्या कंट्रोल करना है? आप खुद सोचिए ना, मेरी जगह बैठ के आप सोचिए आप क्या कर सकती हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि प्राइजेस क्या हैं। वो तो उनकी तो याशियाँ चल रही हैं, उनको तो हर फैसिलिटी मिल रही है, उनको तो मुफ्त का हर कुछ है उनके पास। और जो खजाने हैं वो लहदा लूट के वो बैठे हुए हैं, उनके नौकर चाकर लाते हैं, पकाते हैं, उनको सामने रख देते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि प्राइसेस, उनको तो पूछे जाके आटे दाल का भाव तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या है। तो उन्हें क्या पता गरीब आवाम के साथ हो क्या रहा है। ये अवामी नुमाइंदे नहीं है। और ये क्वालिटी कंट्रोल वाले जो क्वालिटी जाकर होटलों को चेक करते हैं, वो आप यकीन कर लें, मेरा इंटरव्यू उनसे कराएं, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या हाइजीन, क्या चीज़ है, क्या चीज़ चेक करनी है, क्या नहीं करनी। अंदर गए, जुर्माने किए, हाथ में पैसे लिए फाइन के, अस्सलाम वालेकुम, वो गए। अजीज़ मेरे भाइयों दोस्तों, मियाँ साहिबान, जरदारी, बिलावल, आप प्लीज़ इस तरफ तवज्जो दें
ताकि आवाम आपका साथ है। ये नहीं है कि रात गई बात गई वोट ले लिया और ख़त्म होगी बात, उसके बाद फिर मुंह नहीं लगना, फिर भी मुंह लगना है। लिहाजा आप इनकी तरफ, आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें बजाय इसके कि अपनी सीटों की तरफ। मैं प्राइम मिनिस्टर, तू मिनिस्टर, वो वजीर दाखिला, वो वजीर खारजा, वो इन चीज़ों को छोड़ दें। ये आपके अपने मसाइल हैं। अगर ये बंदा पुल बनाता है, कोई डैम बनाता है, वो आवाम पे दरख्त लगाता है, वो कोई खंबा लगाता है, वो आवाम पे एहसान नहीं करता। वो उसकी जॉब है, उसके पैसे लेता है, उसकी तनख्वाह लेता है, इसलिए वो चुना गया है। अगर वो ये नहीं करेगा तो फिर और क्या करेगा। लिहाजा थोड़ा सा मेहरबानी करें आवाम पे। मैं आपके आगे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आवाम को जो है ना थोड़ा सा रिलीफ दे, थोड़ा सा दे, ताकि उनकी कमर सीधी हो जाए। बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, टेलीफोन के। आप ये देखें कि एक बंदे जो हमारे घर काम करने आती है उसके घर टीवी कोई नहीं है, लेकिन टीवी लाइसेंस के पैसे वो दे रही है। वो खुदा का नाम है यार। जिसके घर में 4 टीवी पड़े हुए हैं उनका भी एक वो 35-40 रुपए इतनी ही है ना, ठीक है। और जिसके घर है ही नहीं उसके इतना, जिसके पास ब्लैक एंड व्हाइट पड़ा है वो भी इतना दे रहे हैं, जिसके पास कलर 60-60 इंच के LCD पड़ी हुई है वो भी इतने दे रहे हैं। कोई जस्टिस नहीं है, कोई इंसाफ कहाँ से आया। इस तरफ तवज्जो दें, आवाम के मसाइल हल करें। अल्लाह ताला आपको काम करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला जो है आपकी इरादों में और पुख्तगी करे और आइंदा आप ज़्यादा तादाद वोटों से जीते और हमेशा आप रहें। आप हमेशा रहें, सीटों पे बैठे रहें, बस सोए रहें, सीटों पे रहें बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपने बुरा नहीं मनाया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।